हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज के इस व्लॉग में वी आर प्लानिंग टू गो टू द इस्कॉन टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन बेंगलोर। सो गाइज, इस्कॉन टेम्पल बहुत ही एक सुंदर और बहुत एक अच्छा मंदिर है। सो आज अभी 2 तारीख है एंड 2 तारीख पे जो अप्रोक्स टाइम हो रहा है, टाइम गाइज आप देख सकते हो अप्रोक्स 10 बज चुके हैं एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू द इस्कॉन टेम्पल। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ ये चीज़, तो ये इस्कॉन टेम्पल है, ये बेंगलोर में लोकेटेड है। एंड जो मेरी करंट लोकेशन है, ये मेरी करंट लोकेशन से अप्रोक्स पड़ेगा, यहाँ पे इट इज़ शो केसिंग अप्रोक्स 28 किलोमीटर्स। वैसे तो यहाँ पे 50 मिनट्स दिखा रहा है कि वी विल बी रीचिंग दिस पर्टिकुलर प्लेस इन द टाइम पीरियड ऑफ 50 मिनट्स। लेकिन गाइस देखते हैं कब हमें कैब मिलेगी, कब कैसे हम वहाँ पे जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। दिस इज़ अ वेरी गुड टेम्पल। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी इमेजेस भी शो केस करूँगा, सो यू कैन से। सो अभी तो हम रियल लाइफ में देखने जा रहे हैं। आप देखो कितनी फैबुलस है इस्कॉन टेम्पल की इमेजेस। सो दिस इज़ द इस्कॉन टेम्पल। सो ये रही इमेजेस। सो गाइज़, अब आप एक काम करो, आप भी हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बनो। सो अभी 10 बज चुके हैं, फटाफट एक हम कैब बुक करेंगे एंड कैब बुक करने के बाद हम तीनों, लाइक आई एम देयर एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर एंड वी 3 आर प्लानिंग टू गो टू द इस्कॉन टेम्पल। सो गाइज़, अब एक काम करते हैं, फटाफट मैं ये लैपटॉप को कर देता हूँ फ़िलहाल बंद। आई हैव टेकन ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स विद मी। और अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से रूम से बाहर निकलते हैं। लाइक आई एम टेकिंग माई कार्ड, मैंने कार्ड ले लिया है एंड लेट्स क्लोज द डोर। डोर हो चुका है क्लोज। सो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने डोर क्लोज कर दिया। गाइस देखते हैं, वैसे तो मेरा जो रूम है, माई रूम इज़ इन द 2nd फ्लोर और उनका जो रूम है दैट इज़ इन द 1st फ्लोर। तो गाइस लिफ्ट तो आ चुकी है, चलो लिफ्ट से चल लेते हैं। वैसे तो 1 फ्लोर हम पैदल भी जा सकते हैं। आई यूजली प्रेफर टू गो बाय स्टेयर्स ओनली, क्योंकि गाइस 1 फ्लोर है, यहाँ पे थोड़ा फ़ैन चल रहा है, फ़ैन को मैंने कर दिया है स्टॉप। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लिफ्ट से आ चुके हैं एंड वी आर एट आवर 1st फ्लोर। सो अब हम 1st फ्लोर पे हैं। सो 1st फ्लोर पे जो रूम नंबर मेरे फ्रेंड्स का है दैट इज़ 103 रूम नंबर। सो 103 रूम नंबर है। लेट्स नॉक द डोर कि गाइस क्या चल रहा है। सो यहाँ पे अभी 10 बज चुके हैं एंड आज इंडिया का मैच भी है। आपने मैच देखा नहीं देखा? टुडे इज़ द इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच। तो गाइस मैच तो नहीं देखेंगे एंड DRS चल रहा है, देखते हैं क्या होगा। वैसे तो आपको पता ही है इंडिया सीरीज़ जीत जाएगा एंड इट इज़ नॉट वेरी मच कॉम्पिटिटिव, बट देखते हैं। फटाफट अभी हम कैब बुक करते हैं एंड आपको कैब में मिलते हैं, ठीक है गाइस? तो अब हम फटाफट अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टेयर से नीचे आ चुके हैं एंड वी आर फाइनली गोइंग टू द इस्कॉन टेम्पल। एंड अब हम इसे ओपन करते हैं। हमने कैब बुक कर दिया है एंड अप्रॉक्स फेयर 500 रुपीज़ लगा है। सो देख लेते हैं, 500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली फेयर है। वो कहाँ पे गया, वो एप्लीकेशन का है? सो गाइज, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो अप्रॉक्स टाइम है इट इज़ शोइंग अस 1 मिनट ओनली। एंड यहाँ पे जो व्हीकल है हमारी वो है स्विफ्ट डिज़ायर व्हीकल एंड देखते हैं वो कितनी देर में हमें पहुँचाते हैं। होप आर राइडिंग एक्सपीरियंस वुड बी स्मूथ ओनली। एंड गाइस, ये आप लोकेशन देखो, दिस इज़ द AECS लेआउट लोकेशन एंड कितनी अच्छी लोकेशन है। लाइक ऑल ग्रीनरी इज़ देयर। यहाँ पे कल 1 तारीख को कर्नाटका का फेस्टिवल भी था। सो यू कैन सी ऑल द व्यूज़। सो फ्रेंड्स, जो हमारी कार है वो आ चुकी है एंड वी हैव टू सेफली क्रॉस द रोड। सो ये है हमारी कार एंड अब हम इस कार में जा रहे हैं। सो दिस इज़ द भैया CNG व्हीकल है एंड CNG व्हीकल के बाद लेट्स गेट इनटू द कार ओनली। सो गाइज, अब हम अपनी कार में आ चुके हैं। लेट एडजस्ट द सीट लिटिल बिट, ठीक है? मेन थिंग सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सो गाइज, सीट बेल्ट लगा लिया। हेलो भैया, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? कन्नड़ा, ओके। सो भैया डोंट नो मच Hindi. He's comfortable in Kannada and little bit of English also. Let's start the journey. So guys, how's the Josh? Hi, super high. Let's go to ISKCON. सो फ्रेंड्स, अब हम अप्रॉक्स 5 मिनट दूर हैं अपनी लोकेशन से। 700 मीटर अप्रॉक्स मंदिर रह चुका है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जूम करके,
सो दिस इज़ द टेम्पल, यू कैन सी। तो अभी हम टेम्पल में पहुंचने वाले हैं एंड 3 मिनट का टाइम रह गया। और अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो अप्रोक्स 11:15 बज चुके हैं। हम अपनी लोकेशन से 10 बजे के आसपास निकले थे एंड अप्रोक्स 1.5 आवर टाइम लगा। सो आज दशहरा भी है, थोड़ा ट्रैफिक था लेकिन नॉट दैट मच। इट वाज नॉट पीक बेंगलुरु ट्रैफिक, बिकॉज बेंगलोर में आपको पता है फॉर 5 किलोमीटर सम टाइम इट टेक्स 1 आवर ऑफ टाइम ऑल्सो। तो देखते हैं, 3 मिनट का टाइम रह चुका है एंड अप्रोक्स अभी जो हमारी लोकेशन है दैट इज़ 550 मीटर। लेकिन गाइज आपको टेंपल दिख चुका है एंड इस पर्टिकुलर टेंपल में मेट्रो भी जाती है, कैब्स आर ऑल्सो देयर एंड यू कैन गो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, एवरी फैसिलिटी इज़ देयर। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली इस्कॉन टेंपल पहुंच चुके हैं। सो गाइज आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, देयर इज़ एक्सट्रीम भीड़ टुडे। सो गाइज अब यहाँ पे हमें ये बार क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, इसका रास्ता शायद आगे से है, तो क्या करना है अभी यहाँ पे? शुड वी क्रॉस दिस पर्टिकुलर बार या वहीं से चलें, क्रॉस कर लें? ठीक है, सो वी आर क्रॉसिंग द बार गाइज। अब मैंने भी ये बार क्रॉस कर लिया है। तू भी आ जा ना, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज़। कम ना कम, डोंट वरी यार, जस्ट कम, इट विल नॉट टेक मच टाइम। यस, ठीक है, चलो। सो गाइज़ अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं एंड गाइज स्पिरिट्स आर वेरी हाई, जोश इज़ हाई एंड एक्साइटमेंट इज़ ऑल्सो देयर। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द इस्कॉन टेम्पल। सो गाइज अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं एंड अभी 11:15 बजे का टाइम है, मीन्स अप्रॉक्स 11:15 AM इट इज़ करंटली एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो लेट्स सी। सो यू कैन सी दैट द रश इज़ लिटिल बिट वेरी मच टुडे एंड जैसे जैसे हम इस्कॉन टेंपल की तरफ जा रहे हैं सो द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इज़ ऑल्सो देयर। एंड यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग्स लिखी हुई है, टाइमिंग्स आर 4:30 AM to 5:15 AM एंड डिफरेंट टाइमिंग्स आर ऑल्सो मैंशनड, आप देख सकते हो। सो गाइज फाइनली इट इज़ रिटन वेलकम टू श्री राधा कृष्णा टेम्पल एंड फाइनली वी आर इनसाइड द टेम्पल। सो गाइज यहाँ पे टेम्पल के अंदर OMG सी द अमाउंट ऑफ पीपल, देयर इज़ टू मच रश राइट नाउ। There are many devotees of Radha Krishna ji and guys see that is the temple. सो गाइज़ अब आप देख पा रहे हो ये है आपका इस्कॉन टेम्पल, दिस इज़ द इस्कॉन टेम्पल। सो गाइज़ टेम्पल देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग वगैरह होगी, सिक्योरिटी चेकिंग इज़ देयर एंड गाइज अब देखो आज कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक्चुअली टुडे इज़ द पब्लिक हॉलीडे, आज 2 अक्टूबर है एंड टुडे इज़ दशहरा एंड टुडे इज़ गांधी जयंती ऑल्सो। सो आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती एंड अ वेरी हैप्पी दशहरा ऑल्सो। सो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज, अभी देखते हैं पता नहीं कितना टाइम अभी लगेगा हमें। द शूरैक इज़ ऑल्सो इन फ्रंट of this security check-in only, where we will be just placing our shoes or slippers so that we can just go to the temple. So guys अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेम्पल तो मैंने आपको थोड़ा बाहर से दिखाई दिया है, उसका एक ग्लिम्स, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब हम अंदर जाके देखते हैं। सो गाइज अभी यहाँ पे हमें 2-3 लाइंस और क्रॉस करनी पड़ेगी अंदर जाने से पहले। सो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह तो करवा दिया है। दे वर चेकिंग वेदर वी आर कैरिंग एनी हार्मफुल और डेंजरस सब्सटेंस और नॉट, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक प्लेस एंड सिक्योरिटी शुड ऑल्सो बी वेरी गुड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो गाइज आप देख पा रहे हो यहाँ पे देयर इज़ एक्सट्रीमली रश गाइज, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड गाइज भीड़ होना इन टेम्पल और पब्लिक प्लेस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग्स। देयर आर मैनी डिवोटीज ऑफ श्री राधा कृष्णा जी एंड गाइज अभी जो अप्रॉक्स टाइम हो रहा है इट इज़ 11:25 AM। अब देखते हैं गाइज हमें कितना टाइम लगेगा आगे टेंपल तक पहुंचने में एंड कितनी देर में हमें दर्शन मिलेंगे। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद हमें स्लीपर्स उतारनी है, तो उसके लिए मैंने फुटवेयर कूपन ले लिया है एंड यहाँ पे फुटवेयर कूपन का जो अप्रॉक्स प्राइस है डैट इज़ बिटवीन 10 to 15 रुपीज़। सो यहाँ पे जो आपका फ्लोर है मतलब फर्श है वो थोड़ा गीला हो रखा है, एक्सट्रीम वाटर इज़ देयर एंड गाइज सॉक्स का भी देखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे अपने शूज़ उतारते हैं। दिस इज़ द फुट रैक स्टैंड यू कैन से। यहाँ पे हमें ये लोग एक बैग, बोरी या फिर कट्टा, आप कुछ भी बोल लो उसे, दे वुड बी गिविंग अस दैट एंड हम उसमें शूज़ रख देंगे एंड अब एक टोकन रिसीव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमने स्लीपर्स उतार दिए अपनी एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मंदिर फॉर दर्शन। तो गाइस नीचे थोड़ा क्राउडेड ये था जहाँ पे आपकी स्लीपर्स वगैरह उतारने का सेक्शन था, उसके बाद तो नॉट वेरी मच भीड़। वी वर प्लानिंग या फिर वी वर थिंकिंग अबाउट द खाटू में तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे भी भीड़ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है।
it is manageable only, considering that today is a public holiday and today is a Dashera event. So now you can see अच्छे से इन लोगों ने शेड्स वगैरह बना रखी है एंड यहाँ से जो हमारा टेम्पल है इट इज़ अप्रॉक्स 200 मीटर ओनली. सो चलते हैं गाइज, सी द अमाउंट ऑफ पीपल एंड भीड़ होना इज़ अ गुड थिंग. सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे एंड द करंट टाइम इज़ 11:38. सो आप देख सकते हो अभी हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे थे और इस पर्टिकुलर लोकेशन से हम पूरे घूम के इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ चुके हैं. सो दिस इज़ द लोकेशन एंड दिस इज़ योर टेम्पल. सो दिस इज़ योर श्री राधा कृष्णा टेम्पल. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द टेम्पल. सो गाइस, अब आप देख सकते हो हम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं एंड सो दिस इज़ द फ्रंट साइड ग्लिम्स ऑफ श्री राधा कृष्णा टेम्पल. सो गाइस, आपको पहली नज़र में कैसा लगा ये टेम्पल? सो फ्रेंड्स, we are going inside the temple. Wow, what a beauty यार. आप भी टेम्पल के साथ साथ दर्शन करो एंड जस्ट सी दिस मास्टरपीस. कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना ऑसम है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार. व्हाट अ ब्यूटी. सो guys, the melodious tune of Hare Krishna Hare Ram is so good. I cannot tell you or I cannot describe it in the words. So guys, इस particular location में जाना है. आप देख पा रहे हो यहाँ पे. So we have to go to this particular location. और अभी हम यहाँ पे हैं और अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं. So friends, देख सकते हो आप यहाँ पे there are 1 2 3 4 5 rows are there and हम चल रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा. सो फ्रेंड्स, अब आप भी थोड़ा सा ये बैकग्राउंड हरे कृष्णा हरे राम थीम और ये ट्यून एंजॉय करो. अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर. सो गाइस, कितनी भीड़ है आप खुद ही देख लो. सो गाइस, सबसे पहले हमें प्रहलादा नरसिम्हा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सो गाइज़, अब हमने प्रहलादा नरसिम्हा जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम उस वाले टेंपल से बाहर आ चुके हैं. तो गाइज़, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये टेंपल. द अमाउंट ऑफ ब्यूटी दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस प्लेस इज़ फिनोमिनल. सो गाइज़, ये देखो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इज़ मेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, मेकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, प्लेन लिविंग एंड गॉड रियलाइजेशन. क्या बात है. सो फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट बिल्कुल ही एक्यूरेट हैं एंड डीज रिजेंबल द फैक्ट्स. सो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं अपने दूसरे स्थल पर. सो गाइज़, मंदिर में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें श्रीनिवासा गोविंदा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सो गाइज़, श्रीनिवासा जी के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं एंड गाइज़, यहाँ पे मंदिर का इन्वायरमेंट देखो गाइज़, सी द ब्यूटी. ये कितना वाइट मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है. ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल इज़ क्राफ्टेड वेरी वेल एंड गाइज, कितना हार्ड वर्क लगा होगा इस मंदिर को बनाने में, आप खुद ही सोच सकते हो. सो गाइज, अब हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है एंड यहाँ पे हम पूरा घूम फिर के जाएंगे. फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड दैट पर्टिकुलर प्रेमाइसेस. सो गाइज, देखते हैं कितना दिखा पाऊँगा आपको मैं. सो गाइज, अब अंदर जाने की एक्साइटमेंट तो बहुत है, तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं. सो फ्रेंड्स, अब इतने लंबे इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सो गाइस, दर्शन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बिना धक्का मुक्की के बड़े आराम से बड़े प्यार से हमने दर्शन करे श्री राधा कृष्णा जी के एंड बाकी गॉड एंड गॉडेसेस के जो यहाँ पे प्रेजेंट थे. सो गाइस, दर्शन करने के बाद अब हम अपने टेम्पल से बाहर जा रहे हैं. वी आर प्रोसीडिंग आउटसाइड ऑफ द टेम्पल. सो गाइस, यहाँ पे प्रसाद भी अवेलेबल है, लेकिन गाइस इट इज़ पेड प्रसाद. पेड प्रसाद मीन्स यू हैव टू पे सर्टेन मनीज़
in order to get laddus and all those stuff, then you will be getting that particular thing. फ्री प्रसाद आगे की तरफ अवेलेबल है. सो गाइज अब हम यहाँ पे आगे आ चुके हैं. सो इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी आपकी हिस्टोरिकल बुक्स है, भगवद गीताज है, मैगजीन्स है रिलेटेड टू द हिंदू लिटरेचर एंड ऑल दोज स्टफ्स, ड्राइंग बुक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. इट इज़ प्रॉपरली अ लिटरेचर सेक्शन दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन. एंड गाइज अब आप यहाँ पे देखो, सारे लोग यहाँ पे जो भी सेल कर रहे हैं दैट आर प्रेजेंट इन द धोती कुर्ता. सो अब हम लिटरेचर सेक्शन क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि इनसाइड द टेम्पल प्रीमाइसेस, मंदिर के अंदर खाने पीने के आउटलेट्स भी प्रेजेंट थे. देयर वाज प्रॉपर फूड सेक्शन इन विच यू कैन ईट द फूड विच एवर फूड यू वांट. एंड गाइज यहाँ पे एटीएम भी प्रेजेंट था. अगर आपके पास कैश नहीं है सो यू कैन गेट द मनी फ्रॉम द एटीएम ऑल्सो. सो गाइज अब यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं. एंड गाइज आप बाहर से इसका एक ओवरव्यू देखो गाइस. दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ द इस्कॉन टेम्पल मेन बिल्डिंग. सो गाइस ये देखो, यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल इज़ क्राफ्टेड सो वेल. एंड आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है. एंड ये देखो आप कितने अच्छे से ये प्रॉपर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इट इज़ नॉट हिस्टोरिकल, इट इज़ रिसेंटली मेड ओनली आई गेस, बट बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखी है. एंड गाइज अब यहाँ पे देखो, वी आर प्रोसीडिंग आउटसाइड द टेम्पल नाउ. सो अब यहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं. एंड बाहर जाने के बाद लेट्स सी वी विल कलेक्ट आर स्लीपर्स और यू कैन से शूज़. सो जैसे ही हम बाहर जा रहे थे, बाहर जाते जाते वी आर गोइंग आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ स्टेयरकेस. सो एग्जिट की तरफ जैसे ही हम मूव कर रहे थे, हमने देखा गाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेक भी प्रेजेंट था. लेक बोल लो, आप पॉन्ड बोल लो या पूल बोल लो, एनीथिंग यू कैन कॉल इट. एंड गाइज देखो कितना क्लीन वाटर लग रहा है एंड कितना अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर व्यू. सो दिस ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द टेम्पल ओनली. सो गाइज अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं. तो बाहर की तरफ आने के बाद हमने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जो भीड़ है गाइस वो और ज़्यादा बढ़ गई है. लॉट मैनी पीपल आर कमिंग टू हैव अ दर्शन ऑफ श्री राधा कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए. पीपल आर कमिंग इन ह्यूज क्वांटिटी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं. एंड गाइज ये देखो, दिस इज़ द इस्कॉन टेम्पल और ये बाहर से कितना अच्छा लग रहा है. सो अब यहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं बिल्कुल. अब यहाँ पे ये छोटा सा जो नैरो पाथ आपको दिख रहा है, इस नैरो पाथ के से होते हुए वी विल बी गोइंग टू द स्लीपर सेक्शन जहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल वगैरह उतारे थे. सो गाइज वहाँ पे हमें ये टोकन रिटर्न करना पड़ेगा. एंड इस टोकन को रिटर्न करने के बाद वी विल बी फाइनली गेटिंग आर शूज़. सो गाइज ये टोकन मेरे हाथ में ही है. एंड यहाँ पे गाइज इवेंचुअली सूखा है फर्श, मतलब द फ्लोर इज़ नॉट वेट. सो अब हम यहाँ पे आराम से अपने सॉक्स वगैरह डाल सकते हैं. एंड जो इसकी एंट्री थी दैट वाज वेट. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन गाइज यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज़ एक्सट्रीमली क्राउडेड. यहाँ पे मैनी पीपल आर स्टेइंग, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है. लेट्स सी अब कितना टाइम लगेगा हमें. सो यहाँ पे अब हम फटाफट अपने जूते का टोकन ले लेते हैं. एंड गाइज़ अब एक काम करता हूँ, मैं फटाफट अपनी स्लीपर्स वगैरह पहनता हूँ, अपने शूज़ पहनते हैं हम लोग. एंड अब हम बाहर चल के आपसे मिलते हैं. सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द स्लीपर सेक्शन ऑफ द इस्कॉन टेम्पल जो कि सिक्योरिटी चेक इन के बाद प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय. एंड सी द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर डूइंग द सर्विसेज और आर हेल्पिंग ईच अदर. वैसे तो गाइज पेड ही होंगे, दे आर ऑन द सैलरी बेसिस ओनली, बट ठीक है, द मैनेजमेंट इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ सो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सो वेल मेंटेन्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो फाइनली गाइज अब हम बाहर आ चुके हैं. मंदिर के अंदर से ही हमने फ्लाईओवर पकड़ लिया था. फ्लाईओवर मीन्स यू कैन से फुट ओवर ब्रिज हमने पकड़ा. एंड उस फुट ओवर ब्रिज के थ्रू हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर. अब आप देखो गाइज कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे. एंड गाइज अगर मैं आपको राइट साइड का व्यू दिखाऊंगा, सो राइट साइड पे गाइज आप देख सकते हो कि जो बेंगलोर का ट्रैफिक है वो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है गाइज. आप भी देखो एक बार, चलो चलते हैं यहाँ पे. सी दिस गाइज, आज दशहरा है, पब्लिक हॉलीडे है, गांधी जयंती है. सो द ट्रैफिक इज़ ऑल्सो लिटिल बिट. सो ट्रैफिक इंक्रीज़ हो चुका है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे. एंड गाइज देखो ना कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बट इट्स अ गुड थिंग. तो क्या गाइज अब हम चलते हैं बाहर. सो अब हमने बाहर आने के बाद वी वेंट टू रामेश्वरम एंड वी हैड आर लंच. हमने रामेश्वरम में
अपना डोसा एंड लंच वगैरह किया गाइज। एंड रामेश्वरम में भी काफ़ी भीड़ प्रेजेंट थी, वेटिंग टाइम वॉज टू लॉन्ग एट रामेश्वरम। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ बाहर। सो गाइज आज हमने इस्कॉन टेम्पल में श्री राधा कृष्णा जी के दर्शन करे हैं। एंड नाउ फाइनली वी विल बी बुकिंग आवर कैब। अब हम अपनी कैब वगैरह बुक करते हैं एंड देखते हैं हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन से कितना टाइम लगेगा रूम पे पहुंचने में। सो अभी जो अप्रॉक्स टाइम हो रहा है दैट इज़ अप्रॉक्स यू कैन से 12:30। सो अब हम यहाँ पे कैब बुक करते हैं। फाइनली वी हैव गॉट आवर कैब। सो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई बेहतरीन व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड।